हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। आज इस वीडियो में हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, जीएफआर क्या होता है, क्या उसकी नॉर्मल वैल्यू है, कौन से फैक्टर्स जीएफआर को रेगुलेट करते हैं, व्हाट आर द मेथड्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ जीएफआर और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम जीएफआर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जो मेथड है स्टडी का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीनल फिजियोलॉजी का। शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, तीनों ही तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है पूछने का, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, व्हाट इज जीएफआर, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग जीएफआर एंड डिस्क्राइब अबाउट देम इन डिटेल, है ना। या कभी ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ जीएफआर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो डेली यूरिन आउटपुट है ये लगभग 1 से लेके 2 लीटर्स पर डे होता है, ठीक है। अब यूरिन फॉर्मेशन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसका मतलब होता है ब्लड का फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल में आना, है ना। दिस इज द रीनल कॉर्पसल, ठीक है। ये रीनल कॉर्पसल आगे जाके कंटिन्यू करता है रीनल ट्यूब्यूल में। कॉर्पसल के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को लेकर आता है, इफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को लेकर जाता है। फाइनली ये ब्लड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्लेक्सस में आता है, जो कि ट्यूब्यूल्स को सराउंड करने का काम करती हैं, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ग्लोमेरुलस है, और ये जो कप शेप का पोर्शन है, दिस इज बोमन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब होता है ब्लड का फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल में आना, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सेकेंड है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि जो सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, उनका वापस ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होना, है ना। तो ये वापस रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, दैट इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और जो तीसरा स्टेप होता है, दैट इज ट्यूबुलर सेक्रीशन। दैट मीन्स जो सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है बॉडी के लिए, टॉक्सिक हैं, हार्मफुल हैं, वेस्ट हैं, उनका ब्लड से वापस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आना। इन 3 स्टेप्स के माध्यम से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। अब अगर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि हम पहली प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में ग्लोमेरुलस के और ये बोमन्स कैप्सूल के हियर देयर इज अ मेम्ब्रेन, जिसको हम फिल्टरिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके माध्यम से जो ब्लड है ये फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल के अंदर आता है। इस प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ओके। अब ये जो मेम्ब्रेन है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोमेरुलो कैपिलरी मेम्ब्रेन, है ना। और इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स आर प्रेजेंट, जो कि एक फिल्टर का काम करती है ना। यहाँ से फिल्टर होकर सब्सटेंसेस दे कम इनटू द बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। अब अगर हम इस लेयर को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें, तो ये जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन है, इट अगेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, जिसमें जो पहली लेयर है दैट इज ग्लोमेरुलर सेल लेयर, है ना। इस डायग्राम को देखें आप, ये वाले जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर सेल लेयर, जो कि यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, दीज आर एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फेनेस्ट्रा भी बोलते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे प्रिवेंट द पैसेज ऑफ ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स को फिल्टर होने से रोकते हैं, है ना। ब्लड सेल्स को ये पास होने नहीं देते, ठीक है। दूसरी जो हमारी लेयर है ये वाली, इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लैमिना। दे कंटेन प्रोटियोग्लाइकन्स एंड दे कैरी नेगेटिव चार्जेस, है ना। तो ये जो बेसल लैमिना होता है, ये नेगेटिव चार्जेस कैरी करती है, और ये प्रिवेंट करती है पैसेज ऑफ लार्ज प्रोटीन्स। जो लार्ज प्रोटीन्स हैं इनको ये लेयर पास होने नहीं देती। तीसरी जो लेयर है दैट इज विसरल लेयर और बोमन्स कैप्सूल, जो कि सिंगल एपिथेलियल सेल लेयर होती है। खास बात इसकी ये है कि ये स्पेशल टाइप के सेल से बने होते हैं, जिनको हम पोडोसाइट्स बोलते हैं, ना। पोडोसाइट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉड्स हैं। पॉड्स का मतलब होता है पेडिसल, दैट इज फुट लाइक प्रोसेस, है ना। तो ये लेयर पोडोसाइट से बनी होती है, इसलिए हम इसको लेयर ऑफ पोडोसाइट्स भी बोलते हैं।
और इसकी खास बात यह है कि इट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ मीडियम साइज प्रोटीन्स। ये मीडियम साइज प्रोटीन्स को फिल्टर होने नहीं देती। तो ये लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है? ये वाली जो लेयर है इट इज प्रेजेंट लाइक दिस, है ना, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो पहले वाली एंडोथेलियल सेल लेयर जो कि ग्लोमेरुलस को लाइन करती है, बीच वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो तीसरी वाली है दैट इज द विसरल लेयर ऑफ बोमन्स कैप्सूल। देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। The filtered fluid through glomerulocapillary membrane is called glomerular filtrate. जो फ्लूइड फिल्टरिंग मेम्ब्रेन से फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल में आता है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ये बेसिकली होगा क्या? इट इज ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, है ना। तो सिर्फ आरबीसी नहीं, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है तो ये रीनल ट्यूब्यूल के अंदर नहीं आ पाते, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा प्रोटीन्स दे आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन, है ना। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने अभी पढ़ा था ये जो ग्लोमेरुलर सेल है ये ब्लड सेल्स को पास नहीं होने देती, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये लार्ज प्रोटीन को रोक लेती है, और जो विसरल लेयर है ये मीडियम साइज प्रोटीन्स को रोक लेती है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि जो एल्ब्यूमिन है व्हाई इट इज नॉट फिल्टर्ड थ्रू द फिल्टरिंग मेम्ब्रेन? क्योंकि एल्ब्यूमिन नेगेटिवली चार्ज होता है और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये भी नेगेटिवली चार्ज होती है, तो बिकॉज नेगेटिव चार्ज रिपेल, एल्ब्यूमिन इज नॉट फिल्टर्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल। ओके, अब आ जाते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको हम शॉर्ट में GFR भी बोलते हैं। द रेट एट विच फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड बाय बोथ द किडनीज पर मिनट। दोनों किडनी के द्वारा 1 मिनट के अंदर जितना फिल्ट्रेट बनता है उस रेट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है इट इज 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है बिल्कुल। तो 1 मिनट में 125 ml बनता है, और अगर हम डे की बात करेंगे तो 180 लीटर्स पर डे। इसका मतलब 180 लीटर्स पर डे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। लेकिन अगर हम यूरिन आउटपुट देखें तो यूरिन आउटपुट कितना होता है? लगभग 1 से लेके 2 लीटर, है ना। तो बाकी का जो 178 से लेके 179 लीटर कहाँ गया? इट इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, है ना। तो ये चीज समझनी है कि इतना 99%, 98 से 99% जो फ्लूइड है ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बाकी सिर्फ 1 से लेके जो 2 लीटर है इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, अब जब ये ब्लड फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल में आता है तो देयर हैज टू बी सर्टेन प्रेशर जिससे कि ये फिल्टरेशन होगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? यहाँ पर इस एरिया में फिल्टरिंग मेम्ब्रेन पे 4 प्रेशर एक्ट करते हैं। पहला है PGC दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इट इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, है ना। तो यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है ग्लोमेरुलस में, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये प्रेशर क्या होगा? इट इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। इट इज एक्सर्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो इट हेल्प्स द ब्लड टू फिल्टर इन द रीनल ट्यूब्यूल। तो ये कितना होता है? 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब इसके अगेंस्ट में देयर इज PBC दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमन्स कैप्सूल, है ना। अब मान लीजिए ये बोमन्स कैप्सूल खाली होगा तो ये ज्यादा यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे भी तो फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ पे भी तो देयर इज फिल्ट्रेट, है ना। तो ये भी प्रेशर क्या करेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। तो PBC इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमन्स कैप्सूल जो कि 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के लगभग होता है। ठीक है, तीसरा है PGC दैट इज कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, है ना। तो यहाँ पर आप देखें PGC, है ना। अब यहाँ जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं स्पेशली एल्ब्यूमिन, ये ब्लड को बाहर आने से रोकने का काम करते हैं बिकॉज दे एक्सर्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये कितना होता है? 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और इसका डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ है। चौथा प्रेशर होता है PBC दैट इज कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन बोमन्स कैप्सूल। तो ये 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, तो इसकी जो वैल्यू है नेग्लिजिबल है, तो इसका कोई खास रोल यहाँ पर नहीं है ना। अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू PGC यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी का प्रेशर माइनस PBC यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमन्स कैप्सूल माइनस PGC ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज माइनस
पाई बी सी दैट इज बोमन्स कैप्सूल का कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। सो पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला 45 माइनस 10, और अगर हम इसको 25 माइनस 0 और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 35 माइनस 25 यानी कि 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है ना। तो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज द नेट फिल्टरेशन प्रेशर जिसके माध्यम से फ्लूइड फिल्टर होकर रीनल ट्यूब्यूल में आता है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इट इज द इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर GFR इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव फिल्टरेशन प्रेशर है ना। KF इज द फिल्टरेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूला में प्लेस करेंगे तो जो KF है हमारा ये 125 है और इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे विच इज GFR है ना। तो GFR की वैल्यू कितनी होती है 125 ml पर मिनट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग GFR। तो पहला फैक्टर है रीनल ब्लड फ्लो है ना। GFR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रीनल ब्लड फ्लो, दैट मीन्स जितना ब्लड अफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा यहाँ पर आएगा ग्लोमेरुलस में उतना ही ब्लड यहाँ पर फिल्टर होगा है ना। और ये जो ब्लड फ्लो है रीनल ये डिपेंड करता है सिस्टमिक ब्लड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, दूसरे बहुत सारे प्रेशर्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं जो कि हमने अभी प्रीवियसली देखे। तो इसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, वो कौन सा प्रेशर था जिस प्रेशर से ब्लड यहाँ पर फिल्टर होकर रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ रहा था है ना। तो GFR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर यहाँ पर होगा उतने ही ज्यादा प्रेशर से जो फ्लूइड है ये फिल्टर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान रखनी है, 90 से 220 मिलीमीटर ऑफ मीन आर्टीरियल प्रेशर पर GFR रिमेन्स कांस्टेंट है ना। इसको हम बोलते हैं रीनल ऑटो रेगुलेशन। इसका मतलब होता है कि हमारी किडनी की वो कैपेबिलिटी कि इंस्पाइट ऑफ द चेंज इन मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर किडनी में GFR की जो मात्रा है वो कांस्टेंट रहती है। कितने तक रहती है लेकिन 90 से लेके 220 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक है ना। अब अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो रीनल ऑटो रेगुलेशन है फिर ये नहीं हो पाता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं द कैपेबिलिटी ऑफ द किडनी टू मेंटेन अ कांस्टेंट GFR in spite of changes in systemic arterial blood pressure is called renal auto regulation। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू कहाँ तक है 90 से लेके 220 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक। अब अगर बिलो 90 हो जाएगा तो GFR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एफरेंट आर्टीरियल, मान लीजिए अगर हम इस आर्टीरियल को कंस्ट्रिक्ट कर दें तो यहाँ पर जितना ब्लड आना चाहिए उतना ब्लड नहीं आएगा तो GFR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हैमरेज और शॉक यानी कि जिसमें कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना। अगर बॉडी के अंदर हैमरेज या शॉक होगा तो हमारा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर ही कम होगा, जब ब्लड ही नहीं आएगा रीनल आर्टरी में तो ऑब्वियस की बात है GFR भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा है ना। देन कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इफरेंट आर्टीरियल, अगर हम यहाँ के आर्टीरियल को कंस्ट्रक्ट कर दें तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से GFR क्या हो जाएगा, GFR विल इंक्रीज। ठीक है, तो एक तो हो गया ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बोमन्स कैप्सूल है ना। यहाँ पर भी कुछ प्रेशर एक्ट कर रहा है जो कि यहाँ पे जो फ्लूइड की वजह से प्रेशर होता है। तो यहाँ ज्यादा प्रेशर होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो GFR है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या वजह हो सकती है इसकी, ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिथ्रा हो सकता है, यूरिथ्रा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो, कुछ स्टोन्स हो सकते हैं, किडनी का एडेमा हो सकता है। इन सभी कंडीशन में जो ग्लोमेरुलर बोमन्स कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा और GFR बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा जो प्रेशर है दैट इज कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दैट इज पाई GC है ना। अब हमने क्या पढ़ा था, इन यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं ये प्रोटीन्स फिल्टर होने नहीं देते ब्लड को है ना। तो जितना ज्यादा कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ही GFR क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जो पाई GC है ये बढ़ता है जिसकी वजह से GFR इज रिड्यूस्ड। ठीक है, हाइपोप्रोटीनीमिया होगा अगर प्रोटीन की ब्लड के अंदर कमी है ना। तो प्रोटीन्स अगर नहीं होंगे तो GFR बढ़ जाएगा। मैलन्यूट्रिशन की कंडीशन में क्या होगा, जो पाई GC है ये कम होगा और GFR विल इंक्रीज। ठीक है,
तीसरा फैक्टर जो जीएफआर को अफेक्ट करता है दैट इज फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, है ना। अब फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इट डिपेंड्स अपॉन द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। यहाँ मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट डिपेंड करता है, विच अगेन डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स। जो पहला फैक्टर है दैट इज थिकनेस, है ना। तो अगर ये मेम्ब्रेन थिक होगी तो क्या होगा, जो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है ये कम होगा, जीएफआर भी कम होगा। अगर यहाँ की मेम्ब्रेन थिन है तो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा, जीएफआर भी ज़्यादा होगा। दूसरा जो फैक्टर है दैट इज सरफेस एरिया, है ना। अब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जीएफआर होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेसेंजियल सेल्स दे डिक्रीज द सरफेस एरिया एंड डिक्रीज द जीएफआर। यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर बीच बीच में कुछ मेसेंजियल सेल्स होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सरफेस एरिया को, ग्लोमेरुलस के अंदर के सरफेस एरिया को कम करते हैं, जिसकी वजह से जीएफआर इज रिड्यूस्ड। देन द फोर्थ फैक्टर इज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो जो सिंपैथेटिक नर्व है बेसिकली ये क्या करती है, आफ्रेंट और इफरेंट आर्टेरियोल दोनों को कंस्ट्रक्ट करती है, रीनल ब्लड फ्लो को कम करती है क्योंकि आफ्रेंट को ये ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करती है ना। तो रीनल ब्लड फ्लो कम होता है जिसकी वजह से जीएफआर भी कम होता है, ठीक है। कुछ हार्मोन्स अगर हम देखें तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, डोपामीन, ये हार्मोन्स बेसिकली जीएफआर को बढ़ाते हैं, लेकिन एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एंजियोटेंसिन 2 दीज हार्मोन्स दे डिक्रीज द जीएफआर। कुछ फिजिकल कंडीशंस भी हैं जिसमें कि जीएफआर ऑल्टर हो सकता है, जिसमें एज, है ना। अगर एज बढ़ेगी तो जीएफआर धीरे धीरे कम होता है, स्लीप के दौरान जीएफआर कम होगा, एक्सरसाइज के दौरान जीएफआर कम होगा, प्रेगनेंसी की कंडीशन में देयर इज इंक्रीज इन जीएफआर, ठीक है। और फाइनली जो लास्ट पॉइंट है दैट इज ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। बेसिकली इट इज अ रीनल ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म, है ना। तो ये रेगुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को और जीएफआर को, ठीक है। तो हमारी किडनी की वो क्षमता जो कि रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। कैसे होता है ये, जब भी जीएफआर बढ़ेगा तो देर इज इंक्रीज इन सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन रीनल ट्यूब्यूल, है ना। जीएफआर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब यहाँ पर जो डीसीटी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम मैक्युला डेंसा सेल्स बोलते हैं, तो ये जो मैक्युला डेंसा सेल्स हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। तो ये सेंस कर लेते हैं मैक्युला डेंसा सेल्स कि सोडियम का क्लोराइड का लेवल बढ़ रहा है और ये रिलीज करते हैं एडेनोसिन को। और ये जो एडेनोसिन है ये क्या करता है, आफ्रेंट आर्टेरियोल को कंस्ट्रक्ट करता है, और आफ्रेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रक्ट होगा तो क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है ये कम हो जाएगा। और जब ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होगा तो देयर इज अ ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म और जीएफआर भी क्या होगा, जीएफआर इज डिक्रीज, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ जीएफआर को और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, है ना। सो आई थिंक आई हैव मेड दिस टॉपिक वेरी क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।